रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है आपके लिए। 2 दिन पहले मैंने एक और वीडियो शेयर किया था जिसको मैंने आपके लिए कहा था, और मैंने अपने जेपी वेस्टटाउन जिल प्रोजेक्ट्स के जो फ्लैट ओनर्स हैं उनकी दुविधा के बारे में मैंने चर्चा से अपने पहले वीडियो में शेयर किया था। आज मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ हमारी समस्या के बारे में। इस समय जेपी वेस्टटाउन का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि इस समय जो हमारे प्रॉब्लम्स में एनबीसीसी का जो प्लान पास हुआ है उसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब एनबीसीसी के बारे में वोटिंग कर रहे थे तो क्या कहते हैं, हम सभी होम बायर्स गुमराह हो गए थे ये सोच कर कि एनबीसीसी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो वो हमारे घर अच्छी तरह से बना देगा और टाइम पे बना देगा। पर लेकिन 1 साल से उसने अभी कोई काम नहीं किया है और वो कोर्ट कचहरी में ही घूम रहा है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एनबीसीसी के प्लान में हम होम बायर्स को कम से कम 25 से 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, जो कि कुछ लीडर्स ने ड्यूरिंग ई वोटिंग कई होम बायर्स को गुमराह किया एनबीसीसी की रेपुटेशन के बारे में। लेकिन अब ये भी मालूम पड़ा है हम लोगों को कि एनबीसीसी की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम समझ रहे थे। उसकी भी रेपुटेशन 1-2 जगह काफी रिपोर्ट खराब आई है। अब एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम एनबीसीसी को 25% एक्स्ट्रा दें, और क्या कहते हैं, क्वालिटी का भी कोई भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो उसका ओरिजिनल प्रमोटर है जेपी, जिसने अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया था कि उससे गलती हो गई है, वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है, और उसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं सभी होम बायर्स को घर 3 साल 3.5 साल के अंदर बना के दे दूंगा, और साथ साथ पूरी डिले पेनल्टी दूंगा, और उनको एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी दूंगा कि उनके घरों की रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी भी मैं फ्री कर दूंगा। अब हम मेरा ये मानना है, और आई थिंक मेरे जैसे कई होम बायर्स का ये मानना होगा कि जो ओरिजिनल प्रमोटर्स का जेपी है, अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। कोई भी इंसान गलती करता है अपनी लाइफ में, कंपनियां गलती करती हैं अपनी लाइफ में, पॉलिटिशियन क्या कहते हैं गलती करते हैं अपनी लाइफ में, कंट्रीज गलती करती हैं अपनी लाइफ में। अगर उसने गलती करके अपनी गलती को माफी मांग लेता है तो उसको माफ किया जाना चाहिए। अब इस समय आप मुझे ये बताइए कि अगर आप खुद जेपी वेस्टटाउन के होम बायर्स होते तो आप क्या चुनते? क्या आप एनबीसीसी को चुनते जो 1 साल से काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हमसे लेगा, और अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि पता नहीं वो बनाएगा या नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ आपका ओरिजिनल प्रमोटर जो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, आपको सारा काम करके देगा, आपको कंपनसेशन पूरी क्या कहते हैं भर के देगा। अगर आप होम बायर होते तो आप हमें खुद बताइए सर कि आप किसको चुनते। अब हमारे सामने दुविधा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक जजमेंट नहीं दे पा रहा है। शायद कॉम्प्लिकेट केस होने की वजह से सब असमंजस में है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैंने एज ए होम बायर आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया है कि अगर आप हमारी जगह पे होम बायर होते तो आप किसकी तरफ आपका झुकाव होता, ये मैं चाहूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, जुडिशरी से, या जिनसे भी आपको सलाह मशवरा करना है, आप प्लीज करके हमारे लिए जल्दी से जल्दी हल निकालिए। आज मैंने दोनों एनबीसीसी के बारे में भी और जेपी के बारे में भी साफ कह दिया है कि ये स्थिति है। और अंत में मैं आशा करता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला होम बायर्स के पक्ष में और उसके फेवर में आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।